एक जंगल में चिड़ा रहता था। उसके साथ उसकी एक बेटी थी और चिड़े की पत्नी की मृत्यु हो गई थी। बेटी का नाम पिंकी था। चिड़े ने अब दूसरी शादी कर ली थी और पिंकी की अब सौतेली माँ आ चुकी थी। सुनो जी, आज काम पर नहीं जाना है क्या? हाँ, काम पर तो जाना है, लेकिन मेरी बेटी पिंकी का तुम ध्यान रखना और उसको खाना खिला देना और हो सके तो उसकी माँ की याद ना आने देना, नहीं तो यह रोने लग जाएगी। जी, आप बेफिक्र होके जाइए काम पे। पिंकी का अच्छे से ध्यान रखूंगी और इसको माँ की याद नहीं आने दूंगी। इधर चिड़ा अब ऑफिस के लिए तैयार होकर ऑफिस चला जाता है कि सौतेली माँ, हे सुन पिंकी, अच्छे से पाँव दबा, नहीं तो मार मार के तेरी खाल उधेड़ दूंगी। और मेरे पाँव दबा के बाद में खाना भी बना लेना। ठीक है मम्मी जी, बना लूंगी खाना। शाम को पापा को आने दे, मैं उनको सब बताऊंगी कि मेरे साथ आपने क्या क्या किया। साथ में मेरे को पीटा भी है, सब बताऊंगी। इस तरह पिंकी की सौतेली माँ पिंकी के घर का सारा काम करवाती है और उसको खाना भी कम देती है। इसलिए भूख की वजह से पिंकी की तबीयत खराब होने लग जाती है। पिंकी का पापा, सुनो, यह पिंकी की तबीयत क्यों खराब हो रही है? ऐसे क्या हो गया? पिंकी के ऐसे बीमार क्यों होने लगी है? देखो तो, सुबह तो सही थी, अब पता नहीं इसको क्या होने लगा है आपके आते ही। इस तरह पिंकी का पापा दूसरे दिन फिर काम पर चला जाता है और पिंकी की सौतेली माँ का आशिक घर पर चुपके चुपके आ जाता है। सुनता है तू, इस पिंकी को कहीं ठिकाने लगा दे तो, जो कि अपना रास्ता साफ हो जाए और एक दिन सारा माल समेट के अपने यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे। वैसे भी मैं यहाँ पर खुश नहीं रहती हूँ। तुम फिक्र मत करो, इसको आज ही ठिकाने लगा देते हैं। चलो उठाओ, उस घने जंगल में इसका काम तमाम कर देते हैं। वह दोनों पिंकी को घने जंगल में ले जाते हैं और वहाँ एक पेड़ के पास एक रस्सी से बांध देते हैं। तुम थोड़ी दूर हो जाओ, मैं अभी कुल्हाड़ी चलाता हूँ और इसके 2 टुकड़े कर देता हूँ। वैसे तुम क्यों हाथ इसके खून से गंदे कर रहे हो? को यहाँ पर छोड़ देते हैं, वैसे ही जंगली जानवर आएगा और इसको खा जाएगा। चलो यहाँ से चलो अपने। अब पिंकी उस पेड़ के साथ बंधी होती है और पिंकी को होश जाता है। आते ही पिंकी पापा पापा चिल्लाने लगती है। पापा कहाँ हो? पापा मुझे यहाँ से ले जाओ, ले जाओ ना पापा, मुझे बहुत डर लग रहा है। पापा कहाँ हो? तब उस बुढ़िया चील को आवाज सुनाई दे जाती है और चील उसके पास आ जाती है। यह किसकी आवाज है? वहाँ पर कौन पापा पापा चिल्ला रहा है? कौन हो बेटा? कहाँ से आई हो? यहाँ पर तुमको कौन बांध कर चला गया है? बेचारी को किसने मारने के लिए छोड़ दिया है? यहाँ पर चलो, रुको, मैं तुमको यहाँ से खोल देती हूँ। बेटा, तुम्हारा घर कहाँ है? कहाँ से आई हो बेटा? दादी माँ, आप कौन हो? कहाँ से आई हो? दादी माँ, कहाँ रहती हो? दादी माँ, आप कौन? आप तो बहुत अच्छी दादी माँ हो। दादी माँ, आप मैं घर पर नहीं जाऊंगी। मेरी सौतेली माँ बहुत गंदी है, वह मुझे बहुत मारती है और खाना भी नहीं देती। दादी माँ, घर पर नहीं जाऊंगी मैं। कोई बात नहीं बेटा,
तुम अब नहीं जाएगी, तुझे नहीं जाने दूंगी। अब अपने दोनों मेरे घर में रहेंगे। मैं तुझे खाना खिलाऊंगी और तुझे किसी के पास नहीं जाने दूंगी। बेटा घबराओ मत, अच्छे बेटे रोते नहीं हैं। आओ घर चलते हैं। पिंकी का पापा उन दोनों को रंगलियां मनाते हुए देख लेता है। ये जल्दी से माल समेट ले और उस बूढ़े से आने से पहले और यहाँ से निकल चलते हैं। किसी ने देख लिया तो अपने साथ बहुत बुरा होने वाला है। इधर पिंकी को भी मरने के लिए छोड़ दिया है। बूढ़ा आता ही होगा और आते ही कहेगा पिंकी कहाँ है, चलो चलो जल्दी से चलें। अब पिंकी का पापा आ जाता है। पिंकी कहाँ है मेरी बेटी पिंकी? और यह कौन है? मैंने सब सुन लिया है। मेरी पिंकी कहाँ मरने के लिए छोड़ दिया है? रुको मैं बताता हूँ तुमको सबक सिखा के रहूँगा। तुमको सबक नहीं सिखाया तो मुझे मत कहना। अब पिंकी का पापा उन दोनों को एक कमरे में बंद कर देता है और कमरे में आग लगा देता है और खुद उस कमरे से बाहर आ जाता है और उन दोनों की जलने से मौत हो जाती है। पिंकी का पापा पिंकी को ढूंढने के लिए चल पड़ता है। बेटा पिंकी कहाँ हो? पिंकी पता नहीं मेरी बेटी किस हाल में होगी। यह धन के लोभी उसको पता नहीं कहाँ छोड़ आए होंगे। पिंकी बेटा कहाँ हो? यह आवाज कहाँ से आ रही है? यह आवाज पिंकी बेटी की ही है, कहीं नजर नहीं आ रही है। आवाज सुनाई रही है, पिंकी कहाँ हो बेटा? और पिंकी को भी अपने पापा की आवाज सुन जाती है और चिड़ा अपनी बेटी पिंकी के पास चला जाता है। पापा, उन्होंने मुझे इस जंगल में एक पेड़ के साथ बांध दिया था और यह दादी है, चील दादी है ना, इसने मुझे बचाया है। इन्होंने अपने पास रख लिया। यह दादी जी ने ना बहुत अच्छी है पापा, यह बहुत अच्छी है। मुझे खाना भी खिलाती है और मुझे कहानियाँ भी सुनाती है। पापा अब मुझे छोड़ के मत जाना, मैं मम्मी के पास नहीं जाऊंगी। अपने अलग घोंसले में रहेंगे और वहीं रहेंगे बेटा। अब मैं तुमको छोड़कर नहीं जाऊंगा और ना ही दूसरी शादी करूंगा बेटा। ठीक है पापा। इस तरह उस चिड़िया की जान बच जाती है।